खबरों में बात कर लेते हैं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की, जो कि बिहार में अपार सफलता पाने के बाद में अब पश्चिम बंगाल का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज्यादा हाई है और इसीलिए अब यहाँ पर एक यात्रा की शुरुआत की जा रही है, जिसमें 40% आरक्षण की मांग के साथ में अब अलग अलग जगहों पर ये यात्रा निकाली जाएगी। आपको याद होगा कि बिहार में चुनावों से पहले जब जो प्रचार का दौर था वो चल रहा था, उस दौरान भी ओवैसी के द्वारा इसी तरीके की बड़ी रैली आयोजित की गई थी, एक बड़ी यात्रा निकाली गई थी और परिणाम स्वरूप बिहार में अच्छी खासी सीटें ओवैसी की झोली में, एआईएमआईएम की झोली में उसके बाद आई। तो एआईएमआईएम की अधिकार यात्रा की शुरुआत होने वाली है। ये यात्रा कोलकाता, हावड़ा, मिदनापुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर के साथ में कई दूसरे जिलों को कवर करने वाली है। तो नए साल की शुरुआत के साथ ही कुछ ही महीनों के अंदर पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, और उसी को लेकर चुनावी बिगुल फिलहाल ओवैसी के द्वारा बजा दिया गया है। और अब खबरों में बात कर लेते हैं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की, जो कि बिहार में अपार सफलता पाने के बाद में अब पश्चिम बंगाल का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज्यादा हाई है और इसीलिए अब यहाँ पर एक यात्रा की शुरुआत की जा रही है, जिसमें 40% आरक्षण की मांग के साथ में अब अलग अलग जगहों पर ये यात्रा निकाली जाएगी। आपको याद होगा कि बिहार में चुनावों से पहले जब जो प्रचार का दौर था वो चल रहा था, उस दौरान भी ओवैसी के द्वारा इसी तरीके की बड़ी रैली आयोजित की गई थी, एक बड़ी यात्रा निकाली गई थी और परिणाम स्वरूप बिहार में अच्छी खासी सीटें ओवैसी की झोली में, एआईएमआईएम की झोली में उसके बाद आई। तो एआईएमआईएम की अधिकार यात्रा की शुरुआत होने वाली है। ये यात्रा कोलकाता, हावड़ा, मिदनापुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर के साथ में कई दूसरे जिलों को कवर करने वाली है। तो नए साल की शुरुआत के साथ ही कुछ ही महीनों के अंदर पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, और उसी को लेकर चुनावी बिगुल फिलहाल ओवैसी के द्वारा बजा दिया गया है।